दोस्तों, मेंस बहुत नज़दीक है। अगर आप 2025 मेंस दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अदरवाइज अगर आप बाकी कोई और जैसे पेपर चाहते हैं देना तो शायद इस वीडियो को मत देखिए, कोई फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलने वाला नहीं। अगर आप 2025 का मेंस दे रहे हैं, बस मैं आपको ये चाहूँगा बताना कि पेपर में गैम्बल करने नहीं जाना। यू आर नॉट सपोज टू गो देयर एंड गैम्बल योर फ्यूचर। नो, ऐसा नहीं करना। आपको एक बेसिक से प्लान के साथ जाना है, ये ज़रूरी है। और इसीलिए मैं आपको चाहता हूं बताना कि एक बेसिक सा प्लान क्या होता है। उसके 3 एस्पेक्ट हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट आपको पता है कि कॉन्सेप्ट्स की कवरेज होनी चाहिए, कुछ भी छोड़कर नहीं जा सकते। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एग्जाम्पल्स, कि आपके पास इनफ एग्जाम्पल्स, थिंकर्स, कोट्स एंड लेट्स से उनके कॉन्सेप्ट्स के एप्लीकेशंस, आइडियाज होने चाहिए कि आपको अपनी बात अगर किसी को मनवानी है, समझानी है, प्रूव करनी है तो एग्जाम्पल्स के थ्रू वो बेटर, जो मुझे लगता है, प्रेजेंट हो जाती है। तीसरा जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सही से समझ आना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग या फिर क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन, कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, डिमांड क्या कर रहा है, वो बहुत जरूरी है। जीएस में भी जरूरी है एंड ऑप्शनल में तो बहुत ही जरूरी। इकलौती ऐसी चीज है जो पूरी यूपीएससी प्रेप में, वो है ऑप्शनल, जो थोड़ा स्टेबल है, जिसपे अगर आप एफर्ट करोगे तो आपको रिवॉर्ड करेगा। इसको प्लीज दिमाग में रखना एंड इसी कारण से इस पे इनफ एफर्ट लगा लेना। तो यही मैं आपको चाहता हूं बताना कि यस, जो बहुत बच्चों ने पहले भी स्लीपी क्लासेस के साथ जुड़े एंड पिछले, अब तो हम ऑलमोस्ट पिछले 7 सालों से हाईएस्ट मार्क्स वाले बच्चे हमारे स्लीपी क्लासेस से ही होते हैं। तो अब इसीलिए आपको लास्ट में जाते हुए रिवाइज कीजिए अपने जो खुद के बनाए हुए नोट्स और जो कोचिंग के नोट्स या टॉपर के नोट्स जो भी आपके पास हैं, उसको रिवाइज कीजिए। अब ये वक्त है इसको रटने का, ठीक है? प्लीज रट दीजिए, जरूरी है। और इसीलिए मैं अपने कोर्स के भी यहाँ पे चाहूंगा बात करना। उसमें हम बच्चों को मैं तो रादर एनकरेज से ज्यादा मैं पुश करता हूँ। इट इज टाइम टू क्रैम। याद कीजिए, आपको एग्जैक्ट चीजें पेपर में रिकॉल होनी चाहिए। पीवाईक्यूज लिखना शुरू कीजिए, टेस्ट सीरीज लिखिए और टेस्ट सीरीज के मॉडल आंसर्स को देखिए, समझिए, पॉइंट्स निकालिए, ठीक है? टॉपर की कॉपीज देखिए और करंट अफेयर्स में से एग्जांपल्स निकालिए, जरूरी है। एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में क्या फर्क है, अगर आप करंट अफेयर्स में से देख पाते तो देयर वर आर्टिकल्स, जो हमने अपने करंट अफेयर्स में कवर भी किए हैं, देयर वर आर्टिकल्स जो बताते हैं कि ये डिफरेंस जो अभी सोशल जो लेवल पर एंथ्रोपोलॉजी हो रही है, सोशियोलॉजी है, वो डिफरेंस गायब होता जा रहा है ना। परेरा शशांका का हम आर्टिकल देखते हैं तो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपके नंबर्स को ऐड करती हैं। इसीलिए हम अपने कोर्स को भी ऐसे ही डिजाइन किया कि ना, मैं हफ्ते में 2 दिन बैठता हूं, लाइव क्लासेस करते हैं, पावर पैक 2 आवर्स होते हैं, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, है ना। 2 से 4 हम क्लासेस करते हैं। मैं बहुत सी चीजें चाहता हूं बच्चों को जो इंपॉर्टेंट वाली हैं फोकस करके, और मैं उन तक पहुंचाऊं और उनका जो ब्रॉडर आइडिया कम्युनिकेट करूं। बहुत तेज चलती हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बच्चों को बोलता हूं कि अभी बिल्कुल जो तेज गाड़ी चलने वाली है, साथ चलिए। बच्चे साथ चलते हैं, बड़ा मजा आता है। तो इसीलिए अगर आप अभी तक इसका पार्ट नहीं है तो आई विल हाईली इनकरेज यू कि प्लीज बैचेस ज्वाइन कीजिए। आप हो सकता है कि कहीं और पढ़ रहे हैं, या हो सकता है कि अभी खुद से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा खुद को पुश देने का टाइम है दोस्तों। इसीलिए मैं आपको चाहता हूं कि ऑप्शनल का फायदा उठाना जरूरी है। अंडर एस्टिमेट मत करो ऑप्शनल को। दूसरी बात, मैं आपको साथ में नोट्स तो चलो दे देता हूं। अगर मान लीजिए जरूरी नहीं है आप स्लीपी क्लासेस से पढ़े हो, नोट्स साथ में, कि अगर कंप्लीट चाहते हो पढ़ना, रैपिडली किसी टॉपिक को पढ़ डालो, नोट्स वहां पे अटैच हो जाते हैं। देन चैप्टर वाइज समरीज हैं एंड उसके क्विक वीडियोस के चैप्टर में क्या है, अगर मैंने पहले बहुत टाइम से नहीं पढ़ा था, रैपिडली समराइज देख लो क्या है समरीज में। देन ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बनाए हैं, चैप्टर वाइज बनाए हैं, सॉल्यूशन बनाए हैं, और जो क्रैश कोर्सेज में बच्चों को प्रोवाइड किए हैं एंड दे हैव प्रूव्ड टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। तो वो जो प्री रिकॉर्डेड क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस हैं वो मैं साथ में शेयर कर देता हूं। एंड 2 दिन आप क्लासेस लगाइए, बाकी 5 में से अप्रोक्सीमेटली हफ्ते के 4 दिन इन सेशंस को देखते रहिए, इससे सीखते रहिए, एब्जॉर्ब करते रहिए। क्वेश्चन को समझना कैसे है, जो मैं आपको बता रहा था बिल्कुल शुरू में, कि क्वेश्चन अगर आप समझना सीख गए, आपकी आधी से ज्यादा जिंदगी आसान हो जाती है। कि पूछ क्या रहा है, कोई थिंकर याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन समझ गए, आप उसके आइडिया को आंसर करने के काबिल हो जाते हैं। तो इसलिए प्लीज, क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसी सुपर पावर है, आपको बस जागृत करनी है, अवेकन करवानी है, एंड इट विल रिवॉर्ड यू हेविली, चाहे वो जीएस हो, चाहे ऑप्शन, चाहे ऐसे। ओके, देन करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं, उसके कंपाइलेशन, अभी जो क्लासेस देखने का मेरे को लगता नहीं राइट टाइम है, आप उसकी कंपाइलेशन पढ़िए। छोटी छोटी 18-20 पेजेस की कंपाइलेशन होती है पर मंथ की, आप
उसमें से एग्जाम्पल्स निकाल दीजिए। रेक्टिफिकेशन नोट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, आप इनको ज़रूर फ़ायदा उठाइए। देन यहाँ पर मैं चाहूँगा बताना कि इवन चीट शीट्स भी होती हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। चीट शीट्स में क्या होता है, जो कुछ इंपॉर्टेंट, जो कुछ लोगों ने कॉलम्स लिखे हैं, कॉलमनिस्ट हैं कुछ लोग, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लिखे। ऐसे तो हर रोज़ ही कितने आर्टिकल्स आते हैं, है ना, पिछले 365 दिनों में हर दिन आप देखेंगे 5 से 10 आर्टिकल्स हैं, तो 3000 आर्टिकल्स हो जाएंगे। नहीं, मैं 3000 नहीं, कुछ ऐसे चुनिंदा, कुछ 25-30 आर्टिकल्स जो कि लग रहा था यस इसकी समरी मिल जाए, पेपर में यूज कर देंगे, वो चीट शीट्स हैं और पेपर में काम आती हैं, है ना। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है टीचर का, थोड़ा सा जो लग रहा है कि कहीं भी एप्लीकेबल हो सकता है और बच्चों को एग्जांपल्स मिल जाएंगे। चीट शीट्स के थ्रू मैं आपको पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि प्रताप भानु मेहता क्या कह रहे हैं, ना, या कोई और दीपांकर गुप्ता का आर्टिकल आए थे, जो 5 आर्टिकल, उसमें से ये 2 इंपॉर्टेंट थे, पक्का देख लीजिए। तो मैं उनको चीट शीट्स के थ्रू आपको पहुंचा देता हूँ। एंड टेलीग्राम ग्रुप है रेजोल्यूशन के लिए, पर्सनलाइज मेंटरशिप है, कुछ तो लोग सिलेक्टेड भी हैं जो आपको गाइड भी कर देते हैं, तो इसीलिए इसी के थ्रू हम रैंक की तरफ पहुंचते हैं। तो टेस्ट सीरीज में देयर आर सेक्शनल टेस्ट, देयर आर हाफ लेंथ टेस्ट, देयर आर फुल लेंथ टेस्ट और मॉडल आंसर्स, वीडियो सॉल्यूशन, जो आपको बेस्ट जो चीजें चाहिए। ना तो ओवरवेलम करने का मतलब है कि बच्चों को बस लगाए रखो, नो, जो राइट अमाउंट रिक्वायर्ड है। अगर आप मुझे आज के बाद से हर रोज सिर्फ 2 से 3 घंटे हर रोज अगर सोशो के लिए देना शुरू करेंगे, आप ड्रास्टिकली सोशो में रैंक जो मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे रैंक इंप्रूव होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए इसको प्लीज अंडर एस्टिमेट मत करो ऑप्शनल को, इट विल रिवॉर्ड यू हेविली। एटलीस्ट सोशो तो एक ऐसा ऑप्शनल है जो ना बहुत ओवरवेलम करता है, ऐसा भी नहीं कि बहुत कम भी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है। इसका राइट बैलेंस बना के रखना एंड इट विल रिवॉर्ड यू। एंड लाइक लेट्स बी थैंकफुल टू गॉड कि ये अभी तक बच्चों को रिवॉर्ड करता है। इसके बेसिस पे बच्चों ने सिंगल हैंडली सोशो के जो बेसिस पे रैंक निकाले हैं। तो हमारे पास इसलिए जो आप सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ क्रैश भी कर सकते हैं एंड कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके साथ में ये प्राइसेस भी लगी हुई हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं तो आपको हाईली इंकरेज करूंगा कि आप इसका पार्ट बनिए, टेस्ट लिखिए और टेस्ट लिख के इवैल्यूएट करवाइए, जितने हो सके उतने लिखिए। नहीं सभी लिख पाते हैं तो बाकियों का आप जो आंसर्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिए। लेकिन ओवरऑल इस पूरे की पूरी चीज में जो सबसे ही जो ये इंपॉर्टेंट जो ये 2 चीजें हैं कि लाइव क्लासेस चलती हैं, जो अगर आप अभी तक बीत चुकी हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, वो रिकॉर्डेड पड़ी है वहां पर। एंड ये वाली जो प्री रिकॉर्डेड Q&A सेशंस हैं, इनको तो प्लीज भरपूर फायदा उठाएं। एंड सडनली मुझे लगता है कि आप थोड़ा और बेहतर ओरिएंट होना शुरू हो सकते हैं विद रिगार्ड्स टू योर जो ऑप्शनल की प्रिपरेशन। ऑप्शनल ओवरवेलमिंग नहीं होना चाहिए और मैं कोशिश करता हूं कि बिल्कुल राइट अमाउंट ऑफ टाइम, अगर आप मुझे हर रोज सिर्फ 2 to 3 आवर्स देना शुरू करें आज के बाद से भी, तो आई थिंक वी कैन रियली मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन ऑप्शनल। तो मैं इसी के लिए चाहता था बताना कि ये बच्चे जुड़े हुए हमारे से बहुत सारे, लेकिन ये बहुत से बच्चों को पता ही नहीं ऐसा कोई हमारा बैच चल रहा है जो मेंस का क्रैश है सोशो का, पर्टिकुलरली जीएस में भी आई है, पक्का आई है, लेकिन सोशो में अगर आप ऑप्शनल है तो प्लीज डू नॉट मिस इट। बस मैं आपको यही चाहता था बताना इस वीडियो के माध्यम से। आपके कोई सवाल हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, कॉल भी कर सकते हैं। एंड है ना, यहाँ पे हमारा जो ईमेल आईडी लगा हुआ है, आप अगर किसी और कोचिंग सेंटर पे कहीं एडमिशन लिया हुआ है आपने, बट यू स्टिल हैव अ डाउट, मे बी ड्रॉप इन अ मेल, है ना, तो एक मेल ड्रॉप कीजिए और अपनी क्वेरी के साथ। और अगर आप मेंस के छात्र हैं तो प्लीज़ किसी प्रूफ के साथ कीजिए, तो मेंटर से मैं आपकी बात करवाता हूँ, ठीक है। दैट्स इट, दिस वाज द एंटायर आइडिया ऑफ दिस वीडियो। मिलेंगे दोस्तों अपनी क्लासेस में, बाय बाय, टेक केयर।